डीसी साहब 30 तारीख हुल दिवस आ रहा है ना, माला पहनाने आप भी आओगे, हम भी आएंगे। क्या स्थिति है वहाँ का? कभी आए हो इधर? जंगल, पूरा जंगल है उधर। कम से कम घास उस तो कटिंग कराओ भैया। एक तो शहीद स्थल है यहाँ, जिसने जिसने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, वो स्थल तो कम से कम साफ सुथरा रहना चाहिए भैया। उसको नहीं, उसको नहीं, वो आपको दोष दे रहे हैं। जो भी डीसी है उसकी जिम्मेदारी है। जिस शहीद ने हमारा देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए शहीद हुआ, वो स्थल को भी तो हम साफ सुथरा रखें। वो 1-2 स्टाफ रखे, महीना में 2-3 बार घास कटिंग, जो घास लो सब कटिंग। आके देखो भैया, अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 30 तारीख को माला पहनाने हैं, तो देखेगा तो क्या सोचेगा? चार क्षेत्र में चारों लोग आप लोग, इसके लिए कड़ी मेहनत करना होगा, है ना। जो लक्ष्य आप लोग तय किए हो ना, उनको डॉक्टर बनना तो डॉक्टर बन के दिखाना है, ठीक है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर बढ़िया से पढ़ाई, IAS बनना है, ठीक है। आपको भी पायलट बनना है और आपको पॉलिटिक्स में आना है, ठीक है। पॉलिटिक्स एक्स्ट्रा रखो है, लेकिन करियर के बारे में सोचो, ठीक है। पॉलिटिक्स खाना पीना नहीं देता है, समाज को ठीक करना है। तो पढ़ाई लिखाई के बाद ना, शिक्षा से ज्ञान आता है, ठीक है। ये जो हमारा आदिवासी समाज जो पिछड़ा है, इसका पीछे कारण है क्या? शिक्षा नहीं पहुंचा, इसलिए शोषण हो रहा ना। तो जो हमारा आने वाला पीढ़ी है समाज का, वो शिक्षित समाज, जो जिंदगी ये जी है वो आपको जिंदगी आप ना जिए। उसके लिए क्या है? जड़ी बूटी है शिक्षा। शिक्षा ही आदिवासी समाज के जीवन में बदलाव लाता है, ठीक है। क्यों लगता है आपका? दादी ना, दादी से पूछो क्या जिंदगी जी है, कितना कठिन परिस्थिति करके परिवार को रहा है यहाँ तक। वो जिंदगी हमारे आने वाला पीढ़ी को ये जिंदगी ना जिए, इसके लिए संथाल समाज को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। देश को 75 साल आज़ाद हो गया, कहाँ आदिवासी समाज कहाँ खड़ा है आज? कहाँ खड़ा है? जंगल में। नाम में राजनीति हो रहा है सबको, आदिवासी के नाम पे राजनीति होता है ना, अबुआ राज है। आदिवासी मुख्यमंत्री क्या हाल है? अभी मैं देख के गया, जो हम लोग की सरकार का समय बना तो जंगल बनते जा रहा है, कोई देख रेख करने वाला है? लेकिन सिद्धू कानू के नाम पर राजनीति सब करता है लोग। आपके दौरान ही ये मकान बने, जो पीछे मकान बना है कॉलोनी साइड। एक पार्क ये लोग नहीं देख पाया रहा, क्या देखेगा राज, क्या देखेगा आदिवासी समाज को? ये लोग देख पाएगा? तुम लोग पढ़े लिखे हो, समझ रहे हो ना। तो एक गरीब लोग को समझाओ कि हम भावना में ना बहे। सबसे पहले देश की आज़ादी के लिए किसने लड़ाई शुरू किया है? जानकारी? आदिवासी समाज। महात्मा गांधी बाद में आया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाद में आया, सबसे पहले कौन आया? आदिवासी। सिद्धू कानू, तिलका मांझी, ठीक है, बिरसा मुंडा, उसके बाद बिरसा मुंडा आया। किसके लिए? अपनी संस्कृति, अपनी आदिवासी रीति रिवाज, परंपरा और देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हुआ ना। क्या मिला इनको? क्या मिला? उसके नाम पर राजनीति करके लोग अपना वोट ले रहा है ना। कहाँ खड़ा आदिवासी समाज? ये तुम लोग पढ़ी लिखी हो ना, ये थोड़ा सा इसको चर्चा करो आपस में, ठीक है। हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, कौन हमारे समाज के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहा है, कौन हमारे शहीद के नाम पर राजनीति कर रहा है। जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बार आया तो हमको वाद भी याद है, बोला सब मुख्यमंत्री आता खाली माला पहनाता और चले जाता, याद है? बोला था ना वाला। हमने कहा वो मुख्यमंत्री हम नहीं है, ठीक है। हमने पार्क बनाया ना, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो में
बना है ना? घर भी बना है सर। घर भी बना? हाँ सर। 2014 के पहले बना था? उसके पहले भी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन था, माला पहनाने आया था, बस माला पहना तो काम। ये मूर्ति इसलिए स्थापित की कि उससे हमको प्रेरणा लेना, किसी का स्टेचू इसलिए बनाया जाता है ना कि हमको उससे प्रेरणा मिले। भावना मत बोल, बनाया ना बुआ राज आदिवासी मुख्यमंत्री, क्या हो रहा, क्या दे दे, कुछ हो रहा है? हो रहा पार्क का वहाँ एक तो आदमी नहीं रखा है लोग, जंगल लोग तो जा रहा है इतना बड़ा, साफ सफाई चलता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। और मुख्यमंत्री ये कि इसी आप ही के विधानसभा चुनाव जीता, उसको आपने जिताया, उसका कुछ कर्तव्य है कि नहीं कि कम से कम वो हमारा शहीद स्थल को कम से कम साफ सुथरा, घास कटिंग वोटिंग होते रहना चाहिए। वो तो स्मारक इसलिए बनाया ना कि जो भी लोग आए तो हमारा वहाँ उससे प्रेरणा ले। जहाँ बिरसा मुंडा जेल था वहाँ भी बनाया स्थिति का लोग, कभी गए उधर आप? कभी ले जाके दिखाओ लोग, उसका भी स्थिति खराब करके रांची राजधानी जहाँ वहाँ जितना हमारा आदिवासी शहीद है ना, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फूलो जानो, चांद भैरव, तिलका माझी, फोटो हो, बीर सबका स्टेचू है, कुछ देखने वाला नहीं है। कम से यहाँ तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र, इनको तो कम से कम देखना चाहिए। अभी आएगा 30 तारीख को माला पहनना आएगा ना, फिर मीठा मीठा बात करेगा। धूमधाम से सबको आ रहा है वही दिन माला पहनने के लिए। एकदम मत आने देना, के पहले सुधार काम वही आएंगे 30 जून को। हाँ, हमारे शहीद परिवार को धोती साड़ी देंगे, फोटो फोटो खिंचाएंगे। हाँ इतना ही, बस इतना ही समय। पिछले बार 11 अप्रैल को हम लोग जो शहीद परिवार की समस्या है, कई बार हम लिखित रूप से भी दिए, सीएम को भी दिए हैं, डीसी को भी दिए, लेकिन 11 अप्रैल होने के बाद 30 जून आ गया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं। फिर यही आएगा 30 जून आएगा, महिला हमारे ये लोग रीति रिवाज बन गया, एकदम शेड्यूल बन गया था। नहीं, असल में क्या ना, आप लोग सीधा साधा बिल्कुल इसी का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है बेटा, लोग तुम लोग पढ़े लिखे ना, गांव में थोड़ा डीसी से लगा, पढ़े लिखे हो ना। हेलो डीसी साहब, 30 तारीख हुल दिवस आ रहा है ना, माला पहनाने आप भी आओगे, हम भी आएंगे। क्या स्थिति है वहाँ का, कभी आए हो इधर? जंगल, पूरा जंगल है उधर, कम से कम घास उस तो कटिंग कराओ भैया। एक तो शहीद स्थल है यहाँ, जिसने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, वो स्थल तो कम से कम साफ सुथरा रहना चाहिए भैया। उसको नहीं, वो आपको दोष दे रहे हैं, जो भी डीसी है उसकी जिम्मेदारी है। जिस शहीद ने हमारा देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए शहीद हुआ, वो स्थल को भी तो हम साफ सुथरा रखें। वो 1-2 स्टाफ रखे, महीना में 2-3 बार घास कटिंग, घास लो सब कटिंग आके देखो भैया। अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 30 तारीख को माला पहनाने, तो देखेगा तो क्या सोचेगा। अरे तो कटिंग उटिंग वो स्टाफ थोड़े करेगा भैया, उसको कल करा दो, आज कल करवाओ उसको कटिंग भैया, ठीक है। अब उस 30 तारीख को पूरा लोग आएगा राज्य भर से, अब देखेगा क्या स्थिति, तो बदनामी किसकी होगी, सरकार की, आपकी बदनामी होगी। आज ही कराओ, आप यूथ हो भैया, आपका सोशल मीडिया देखते हैं, काम ठीक कर रहे हो, एक काम भी करो भैया, इसको भी करके सोशल मीडिया में डालो, ठीक है। ओके, थैंक यू। लगा हम लोग 11 अप्रैल को, जैसे कि यहाँ 11 अप्रैल गर्मी का सीजन होता है, तो हुल दिवस से बरसात का सीजन हमने लिख के भी दिया था, क्योंकि यहाँ पे सालों भर ठीक रखना यहाँ चाहिए। शेड भी, जैसे कि हम लोग यहाँ बैठे स्थल है, तीर्थ स्थल है ना, तो यहाँ पे एक शेड टाइप मतलब बनाने के लिए हम आवेदन करते। यहाँ जैसे हम लोग यहाँ गर्मी का सीजन रहता है 11 अप्रैल को, थोड़ा दोस्त बरसात का सीजन, इस शेड द्वारा बनाया जाता, तो हम लोग आराम से यहाँ बैठ के बात कर सकते थे। हम बोल जगो बेटा, जगो आदिवासी, क्या करना रहा है, साहब जगो आदिवासी, ठीक है।
हाँ हाँ लेकिन पहले पढ़ाई, ठीक है, पहले सब अपना अपना करियर करके हाजी बना सिद्धू कानून अभी का भी वर्षज होने के नाते आप लोग नाम रोशन करो, ठीक है। क्या करना है, गरीबी में भी पल के हम अच्छा हो गया। IAS बन सकते हैं। इसने जिस तरह ठाना ना इन्होंने सिद्धू कानून ने, हमको देश को आज़ाद कराना, ठाना ना, देश आज़ाद हुआ ना। सबसे पहले ये याद रखना, देश की आज़ादी के लिए किसी ने कुर्बानी दिया तो है आदिवासी समाज। उसके बाद महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महापुरुष लोग हैं। सबसे पहले कौन कुर्बानी दिया, आदिवासी समाज। हमारा गरीब आदिवासी पूर्वज के कारण देश आजाद हुआ, ठीक है। जगह जगह बोलो, कहीं भाषण उषण करना होगा ना, डिबेट होता ना स्कूल में, तो एकदम बोलना, बोला देश का आज़ादी के लिए पहला किसी ने कुर्बानी दी, कौन दिया, ठीक है। चले ना, ठीक है, ठीक है। नहीं करो, अब एकदम साथ, हम इसीलिए घूम रहे हैं ना, आदिवासी समाज जगह। आप लोग इतना सीधा साधा भोला भाला है ना, 75 साल हो गया अभी ये देश को आजाद। ये जो भी आप जो विकास थोड़ा बहुत दे रहा है ना, जब बीजेपी सरकार तभी हुआ ना, अभी कुछ हुआ काम, फिर भी वोट उसको अबुआ राज क्या कर रहा है, अबुआ राज बिरसा मुंडा इसलिए उड़ान नहीं किया था ना, अबुआ राज स्वशासन। अब पेशा कानून लागू नहीं कर रहा, पेशा कानून लागू होने से हमारा जिसके लिए संस्कृति रूढ़िवादी परंपरा के लिए जो हमारा माजी परगना गुन्ने जोग माजी उसको कानूनी अधिकार भी, वो भी अधिकार नहीं दे रहा है आदिवासी मुख्यमंत्री। आप सोया हुआ जगो अपने अधिकार सम्मान के, तो अंग्रेज से लड़ने का हिम्मत किया भाई। अब तो अपना देश आज़ाद हो गया, अपना राज्य है, हम खाली समाज को जगाए। महिला लोग जहाँ बैठो उठो वहाँ चर्चा करो, ठीक है, ठीक है दीदी, ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत तो बिना गया थे, दिक्कत है सर, दिक्कत तो बहुत है। क्या क्या दिक्कत, जो नहीं दे रहा है वही पे मकान जो आप लोग दिया है ना, वही पे 3 साल के लिए नहीं दिया है, और बाकी सब नहीं मिला है, वही खुद नहीं दे रहा है। ये क्या क्या डिमांड है, नहीं क्या है, कुछ लोगों को पेंट छूट गया था, क्या कुछ मकान छूट गए थे। इस विषय पर हम लोग आवेदन भी दिए थे कि हमारे परिवार की जैसे 11 मकान बने हैं, इसमें धीरे धीरे बढ़ते गए हैं, एक परिवार 2 डिवाइड हो गया है, उनको नहीं मिला है। तो हम लोग ऐसा परिवार है, हम लोग 18 परिवार हैं, कितना को मकान अभी तक 11 को मिल चुके हैं। 7 में भी, ठीक, हम बात करें करा के, हाँ? ठीक है, ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, तुम लोग सर। रिपोर्ट लेते रहे, सर 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 रिपोर्ट लेते रहे। चला गया चला गया ठीक है, हम लोग पढ़ती है।